डबल ब्लड सर्कुलेशन। डबल ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी है। तो ये एक सर्कुलेशन, जो डबल ब्लड सर्कुलेशन है, उसको समझने के लिए, सिंपल से समझने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम हमें बनाना है। तो इस सिंपल से डायग्राम को मैं ड्रॉ करता हूं। ये मैंने एक बॉक्स बनाया है, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये हमारा हार्ट है, लेकिन हमारा हार्ट ऐसा नहीं होता। लेकिन इसको हम सिंपल से समझने के लिए सिंपल सा डायग्राम बनाना है, ठीक है। हमें ये बताइए हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर प्रेजेंट है, तो 2 राइट में है, 2 ही क्या है हमारे लेफ्ट साइड में, यानी 2 अपर साइड और 2 लोअर साइड में, ठीक है। अब ये मेरा राइट हैंड साइड में है, अगर बात ऐसे ही करें तो ये मेरा राइट हैंड साइड, तो ये वाला चेंबर कौन सा होगा, राइट साइड, राइट। और ये वाला भी कौन सा होगा मेरा, राइट। ये वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड, और ये वाला कौन सा होगा, लेफ्ट साइड। क्लियर है मेरी बात। अब बात करते हैं कि इन चेंबर के नाम क्या है। लेफ्ट और राइट को हमने लिख दिए, अब इसमें हमें लिखना है जो इसके नाम है वो लिखना है। तो अपर साइड वाले जो चेंबर है उसका नाम है आर्ट्रियम या आर्ट्रियम, क्या रहेगा, आर्ट्रियम। आर्ट्रियम। और जो नीचे वाले जो लोअर चेंबर है इनका नाम रहेगा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद रखें, जब हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम के टाइम में इतना प्रेशर रहता है कि प्रेशर की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको अप डाउन कर सकते हैं, या आगे पीछे हमने नाम लिख दिया। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि जब हम अल्फाबेट पढ़ते हैं तो सबसे पहले ऊपर क्या आता है, ए आता है, इसलिए इसको हमें आर्ट्रियम को क्या करना है, अपर चेंबर में लिखना है। वैसे ही वी को वी कहां पे आता है, नीचे आता है, तो ये वाला वेंट्रिकल कहां पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है मेरी बात, याद है। अब बात करते हैं कि ये जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को कुछ एक पोर्शन है जो सेपरेट कर रहा है। इस सेपरेट करने वाले स्ट्रक्चर का नाम रहता है सेप्टम। क्या रहेगा, सेप्टम। क्या लिखा है मैंने, सेप्टम। और ये वाला भी क्या रहेगा, सेप्टम। क्लियर है मेरी बात। लेकिन अब ये कौन सा सेप्टम, ये वाला कौन सा सेप्टम है, ये वाला कौन सा सेप्टम है, इसको समझते हैं कैसे। ये सेप्टम 2 आर्टरियम के बीच में है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इंटर आर्टरियम सेप्टम। 2 आर्टरियम के बीच में है, इसलिए क्या हो जाएगा, इंटर आर्टरियम सेप्टम। अब 2 वेंट्रिकल के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम इसका नाम रहेगा। यहां तक क्लियर है मेरी बात। अब बात करते हैं लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है। इस वॉल्व का नाम क्या रहेगा, बाइफॉस्फेट। या इसका दूसरा नाम रहेगा मेट्रल। क्या रहेगा, मेट्रल वॉल्व। वैसा ही लेफ्ट साइड के अंदर क्या रहेगा, इसमें रहेगा ट्राइफॉस्फेट वॉल्व। यहां तक मेरी बात क्लियर है। आगे समझते हैं। अब ये तो हो गई इसकी सेप्टम की बात, और इसमें कौन कौन से वॉल्व प्रेजेंट है, क्लियर। अब इस चीज को मैं रफ करता हूं और आगे की बात हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। यहां पे अपर साइड में क्या है, हमारे लंग्स, और लोअर साइड में से समझ सकते हैं हम, जैसे ये सेल है, ये हमारी बॉडी की सेल है। अब बॉडी की सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है हमारे हार्ट में। जब डाइजेशन के थ्रू जो ग्लूकोज होता है उसका जो ब्रेकडाउन होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज किसमें ब्रेकडाउन हो रहा है,
CO2 में। तो यहां से CO2 हमारे हार्ट के राइट चेंबर में जाती है। राइट चेंबर भी कौन सा, राइट आर्टरियम में ये पहुंचती है। तो मैं इसकी यहाँ पे डायरेक्शन बना देता हूँ कि किस डायरेक्शन से ये पहुंच रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सा ब्लड है हमारे पास में, यहाँ से ब्लड की सप्लाई हो रही है। अब कौन सा ब्लड है यहाँ पे, इसके पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी मैं इसको यहाँ पे CO2 ब्लड भी लिख सकता हूँ। अब ये किसके थ्रू जा रहा है ये भी हमें ये पता होना चाहिए। किसके थ्रू जाएगा, वीना कावा के थ्रू जाता है। यहाँ तक क्लियर है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी की सेल्स से वीना कावा के थ्रू राइट आर्टरियम में एंट्री करता है। क्लियर है मेरी बात। यहां से ये राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। राइट वेंट्रिकल से यहां से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी तक कौन सा ब्लड है ये वाला, पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी मैं इसको वापस से क्या लिख सकता हूं, CO2 प्लस ब्लड, ठीक। अब ये किसके थ्रू जा रहा है, अब हमें ये पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा और हमेशा किस में फ्लो होता है, वेन्स में। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है। ये क्या होगा, आर्टरी में फ्लो होता है। अब ये कौन सी आर्टरी है, इसका नाम कैसे याद रहेगा हमें। अब ये जो ब्लड कहां पे फ्लो हो रहा है, लंग्स में। और लंग्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पल्मो। क्या यूज करते हैं हम, पल्मो। यानी ये जो आर्टरी है कौन सी हो गई, पल्मोनरी आर्टरी। यानी इस पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। और कहां पे पहुंचता है, लंग्स में पहुंचता है। अब लंग्स में क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पे लंग्स में हमारे पास में क्या है, एल्विलाई है। और एल्विलाई के चारों तरफ ब्लड की कैपिलरीज क्या होती है, फैली हुई रहती है, ठीक है। अब ये क्या करती है, यहां से CO2 को बाहर भेज देती है, ठीक है। अब यहां से ऑक्सीजन क्या होती है, लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंट्री करती है, क्लियर यहां तक। अब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में एंट्री करता है, क्लियर यहां तक मेरी बात। अब कौन सा ब्लड हो गया यहाँ पे, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, O2 प्लस ब्लड। यहाँ पे अभी किसके थ्रू पहुंच रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ये वेन है। अब कौन सी वेन है, इसका नाम कैसे याद रख सकते हैं, ये कहां से आ रही है, लंग्स से। और लंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, पल्मो। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से होता हुआ कहां पे पहुंचता है, हमारे लेफ्ट आर्टरियम में एंट्री करता है, क्लियर। यहां से लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचने के बाद में ये पूरा का पूरा ब्लड कहां पे पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंचने के बाद में ये पूरा ब्लड कहां पे जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। अब कौन सा ब्लड सप्लाई होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, O2 प्लस ब्लड। अब देखिए किसके थ्रू होता है, इसका नाम रहेगा ऑर्टा। क्या बोला जाएगा इसको, ऑर्टा, ठीक है। अब हमें ये पता है कि एक इसमें दो टाइप के सर्कुलेशन हो रहे हैं। एक सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट और लंग्स के बीच में, एक सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट और लंग्स के बीच में, दूसरा सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट और बॉडी के सिस्टम के बीच में, ठीक है। तो इस ऐसा सिस्टम जो हार्ट और लंग्स के बीच में है, तो उसको बोला जाएगा पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। क्या बोला जाएगा इसको, पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। और हार्ट और बॉडी के सिस्टम के बीच में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको बोला जाता है सिस्टेमेटिक ब्लड सर्कुलेशन। सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन हो गया। अब हमें ये पता है कि अगर एक सर्किल को कंप्लीट होना, कोई भी एक सर्कल कंप्लीट कब होता है, जैसे मानते हैं कि इस पॉइंट से स्टार्ट करके मैं इस पॉइंट पे आता हूं, तो मैं इसे नहीं बोल सकता कि मैंने एक सर्किल को कंप्लीट किया है। एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पे आके क्या हो, वापस से खत्म हो, तब जाके ये होगा एक सर्कल हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेल से। सेल से अगर यहाँ पे हम क्या समझे इसको, जैसे ये आरबीसी है, आरबीसी क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है
हार्ट के राइट आर्टरियम में इसने एंट्री ली, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से आउट होता हुआ लंग्स में एंट्री ली, यहाँ से वापस से लेफ्ट आर्टरी में इसने क्या किया, एंट्री की, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई करता है और वापस से ये आरबीसी कहां पे पहुंचती है, इस पॉइंट पे आके खत्म होती है। यानी एक सर्किल कंप्लीट होने में इस आरबीसी ने हार्ट के अंदर से 2 बार एंट्री की है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन। तो ये टॉपिक डबल ब्लड सर्कुलेशन हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।